इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चातर वसावा ने बजट पर उठाए सवाल, बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 2026-27 बजट को बताया कागजी बजट। आदिवासी विकास फंड को लेकर बोला तीखा हमला। 2024-25 में 4,337 करोड़ रुपए आवंटित, 3,373 करोड़ रुपए हुए खर्च, 1,000 करोड़ का मांगा गया हिसाब। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। चातर वसावा ने बजट पर उठाए गंभीर सवाल, कहा आदिवासी विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। दोस्तों, गुजरात सरकार ने शुक्रवार को वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने विधानसभा में बजट भाषण पढ़ा, जिसमें कुल आवंटन 4,08,053 करोड़ रुपए का है। सरकार ने इसे विकास केंद्रित और विकसित गुजरात का रोड मैप बताया है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बजट को जनविरोधी और चुनाव केंद्रित करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि बजट में आम लोगों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों की समस्याओं का कोई भी ठोस समाधान नहीं है। बजट में आदिवासी विकास के लिए 35,780 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 25,403 करोड़ और महिला एवं बाल विकास के लिए 7,690 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये सिर्फ कागजी है और पिछले वर्षों की तरह इसका उपयोग नहीं होगा। विपक्ष ने किसानों की कर्ज माफी, युवाओं को स्थायी रोजगार, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स पे का अंत, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम, SC, ST और OBC को जनसंख्या के अनुसार बजट, विधवा महिलाओं और लाडली बहन योजना जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि बजट पेश होने के बाद विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया और कहा कि ये बजट जनहित का नहीं है, चुनावी है। गुजरात में ये विवाद सियासी हलचल तेज कर रहा है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। गुजरात सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 4,08,053 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये पिछले साल के बजट से 15% ज्यादा है। सरकार ने इसे विकसित गुजरात की दिशा में एक कदम बताया है। बजट में मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और ग्रामीण विकास पर है। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि यह बजट गुजरात को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का रोड मैप है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और विकास व्यय पर जोर है और कुल बजट का 70% विकास पर खर्च होगा। लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये सिर्फ घोषणाएं हैं, जमीन पर अमल नहीं होता है। सरकार ने बजट को संतुलित बताया और कहा कि राज्य की GDP 7% बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज जैसे मुद्दों पर कुछ भी नहीं है। बजट में आदिवासी विकास के लिए 35,780 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कहा कि अगले 5 सालों में आदिवासी क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ का निवेश होगा। इसमें 5 नए GIDC, 15 भगवान बिरसा मुंडा लाइब्रेरी और आदिवासी जिलों में इंटीग्रेटेड गांव विकास कार्यक्रम शामिल हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी फंड है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में नए अस्पताल और स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने कहा कि हर साल घोषित बजट का उपयोग नहीं होता है। कांग्रेस के अमित चावड़ा ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों में कमरे और शिक्षकों की कमी है, लेकिन बजट में इसका कोई समाधान नहीं है। आम आदमी पार्टी के चातर वसावा ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं, कोई भी MRI, CT स्कैन या फिर एक्सरे मशीन नहीं है। बजट में इनके लिए कोई भी स्पष्ट घोषणा नहीं है। विपक्ष ने कहा कि 5,425 करोड़ का प्रावधान सिर्फ कागजी है, क्योंकि पिछले सालों में भी फंड लैप्स हो गया है। सरकार ने कहा कि आदिवासी विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन विपक्ष ने इसे नाकाफी बताया है। गुजरात में आदिवासी आबादी की अगर हम बात करें तो 14.8% आबादी है और वो सूखा, कुपोषण और शिक्षा की कमी से जूझ रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि बजट में आदिवासी कुपोषण दूर करने का कोई भी प्लान नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट में 25,403 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 3,472 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 8,641 करोड़ और आयुष्मान भारत के लिए 2,000 करोड़ शामिल है। सरकार ने कहा कि इससे 121 नए श्रमिक अन्नपूर्णा केंद्र और 50 नए धन्वंतरी आरोग्य रथ शुरू होंगे। लेकिन विपक्ष ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं। कांग्रेस ने कहा कि आदिवासी इलाकों में कोई भी MRI, CT स्कैन या फिर एक्सरे मशीन नहीं है। बजट में इनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, लेकिन बजट में इसका जिक्र नहीं है।
विपक्ष ने कहा कि बजट में कुपोषण दूर करने का कोई भी ठोस प्लान नहीं है। गुजरात में कुपोषण दर की अगर हम बात करें दोस्तों तो 39.7% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। सरकार ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य पर 15% बढ़ोतरी है, लेकिन विपक्ष ने इसे कागजी बताया। महिला एवं बाल विकास के लिए बजट में 7,690 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें नामो लक्ष्मी योजना के लिए 1250 करोड़, नामो सरस्वती योजना, लखपति दीदी योजना के लिए 47 करोड़, SHG के लिए 45 करोड़ और विधवा सहायता के लिए 2848 करोड़ शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इससे महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने कहा कि कुपोषण कैसे दूर होगा, इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की दर ऊंची है, लेकिन बजट में कोई भी योजना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह विधवा और लाडली बहन योजना में मासिक सहायता होनी चाहिए, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष ने कहा कि महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन राहत नहीं है। गुजरात में महिलाओं की साक्षरता और रोजगार दर कम है। विपक्ष ने कहा कि बजट में इसका समाधान नहीं है। साथ ही विपक्ष ने कहा कि पंजाब की तरह गुजरात के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जाए, लेकिन बजट में ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली महंगी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बजट में कृषि के लिए 3043 करोड़ सिंचाई के लिए है, लेकिन मुफ्त बिजली नहीं है। भाजपा ने कहा कि किसानों के लिए बिजली सब्सिडी पहले से है, लेकिन विपक्ष ने इसे नाकाफी बताया है। गुजरात में किसान बिजली की कमी से परेशान है। विपक्ष ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरह घरेलू खपत के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग की है, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई में बिजली बिल बोझ बन गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बजट में बिजली पर कोई भी राहत नहीं है। भाजपा ने कहा कि गरीबों के लिए पहले से स्कीमें हैं, लेकिन विपक्ष ने कहा कि मध्यम वर्ग को राहत मिलनी चाहिए। विपक्ष ने SC, ST, OBC को जनसंख्या के अनुसार बजट की मांग की है। बजट में इनके लिए 869 करोड़ वेलफेयर कॉर्पोरेशन के लिए है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये कम है। कांग्रेस ने कहा गुजरात में 85% आबादी पिछड़े वर्गों की है, लेकिन बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए ये जरूरी है। भाजपा ने कहा कि बजट में SC, ST, OBC के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन विपक्ष ने कहा कि आवंटन जनसंख्या के हिसाब से नहीं है। विपक्ष ने विधवा महिलाओं और लाडली बहन योजना के तहत लाभ की मांग की है। बजट में विधवा सहायता के लिए 2848 करोड़ है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह मासिक सहायता होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना में 1250 रुपए मासिक मिलते हैं। गुजरात में ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। भाजपा ने कहा कि नामो लक्ष्मी और नामो सरस्वती योजना से लड़कियों को फायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा ने विपक्ष की आलोचना को राजनीतिक बताया है। पार्टी ने कहा कि बजट में विकास के लिए रिकॉर्ड आवंटन है और विपक्ष बजट को समझ नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि बजट चुनाव केंद्रित है और जनता को राहत नहीं देता है। वहीं ये बजट विवाद गुजरात में सियासी हलचल तेज कर रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भाजपा को घेर रहे हैं। मुकुल वासनिक ने कहा है कि गुजरात के हालात खराब है, यह मुद्दा चुनाव में बड़ा रोल निभा सकता है। जानकारी के मुताबिक विपक्ष अपनी मांगे जारी रखेगा। अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन भी हो सकता है। यह बजट गुजरात की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।